साथियों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जितने भी साथी अभी लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी का वेलकम है और स्पेशली थैंक्स करता हूं मैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम का, जिसके बैनर तले पिछले 10 मई से हम लोग हर रोज एक प्रोग्राम अटेंड करते हैं। आदरणीय कोठारी साहब जिससे इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी और आने वाले जितने भी प्रोग्राम थे सभी प्रोग्राम सक्सेस रहे। इसका मतलब तो एक बात तय है दोस्तों कि हमारे पास एक शानदार लीडरशिप है, हमारे पास भारत के जोरदार लीडर हैं, हमारे पास वो शख्सियत हैं जिनका होना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन साथियों बात मैं थोड़ी सी आपसे आगे करूंगा, क्या सीखना ही काफी है? क्या हर रोज ट्रेनिंग हम लेते हैं, क्या वही उसी से काम चलने वाला है? साथियों इस पे हम बात करेंगे कि केवल सीखना ही काफी नहीं है, सीखने के साथ साथ कर्म करके कमाई करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के साथ हम जो भी आगे करने वाले हैं, जिस प्रकार का हमारा उद्देश्य है, मोटो है, वो उसी से पूरा होने वाला है। मैंने साथियों यहाँ पर लिखा है ज्ञान और कर्म। साथियों ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। ये एक दूसरे के बिना अपंग हैं, एक दूसरे के बिना लंगड़े हैं। इसी प्रकार से अगर हम केवल सीखते रहते हैं, केवल सीखते ही रहते हैं और कर्म नहीं करते तो साथियों वो सीखा हुआ किसी काम नहीं आएगा। इसलिए जो हम सीखते हैं, जैसे यहां पर साथियों मैंने लिखा लर्निंग, वर्किंग और अर्निंग। साथियों इस लर्निंग को किस प्रकार से अर्निंग में बदला जाए, और लर्निंग का उद्देश्य ही वही है कि अर्निंग करना। हर व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ सभी का एक ही उद्देश्य यहाँ पे है कि जो मैं सीख रहा हूं इससे किस प्रकार से मैं कमाई करूं, किस प्रकार से मेरे घर में खुशियां लाऊं, किस प्रकार से जो ड्रीम के बारे में बोलते हैं किस प्रकार से मैं अपने ड्रीम पूरे करूं। वो ड्रीम केवल सीखने से पूरे नहीं होंगे, वो ड्रीम पूरे होंगे सीखने के साथ साथ काम करने से। साथियों 10 मई से वेबिनार की शुरुआत हुई थी। बहुत सारे साथियों ने केवल सीखा और बोले मजा आ गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी साथी थे जिन्होंने इस सीखने के कारण अपनी रॉयल्टी ली, टेक्निकल की पिनों पे आए और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा किया। और साथियों असली काम वही है कि हम सीखने के साथ साथ इस लर्निंग को अर्निंग में बदलें। तो साथियों बीच की वर्किंग का बहुत बड़ा महत्व है। अगर वर्किंग आपने बीच से हटा दी, वर्किंग को निकाल दिया, तो ये लर्निंग रह जाएगी, अर्निंग में कन्वर्ट नहीं होगी। सो आओ दोस्तों इस लर्निंग को अर्निंग में बदलें। यही हमारा ड्रीम है, यही हमारा मोटो है। जैसे मैंने आपको बताया कि नाम मेरा विनोद शर्मा, मैं हरियाणा राज्य के अंदर एक शहर है जींद, वहां का रहने वाला हूं। मैंने बताया था आपको मेरे पिछले वेबिनार में लगभग 19 साल से मैं आरसीएम बिजनेस का विद्यार्थी हूं, मैं इसको सीख रहा हूं। दोस्तों किसी भी संगठन को, किसी भी कंपनी को जब हम चुनते हैं तो कुछ सावधानियां रखते हैं, कुछ चीज हम देखते हैं, चूज करते हैं कि क्या होना चाहिए, कंपनी में क्या होना चाहिए। तो साथियों मैं आपसे आज 3 चीजों में बात करूंगा कि जब हम कंपनी को अपन लोग चूज करते हैं तो कौन सी 5 चीजें अपन कंपनी में चूज करते हैं, और वो क्या अपनी कंपनी में, क्या आरसीएम कंपनी में वो 5 चीजें सही हैं। दूसरा, डायरेक्ट सेलर में कौन सी वो 5 चीजें होनी चाहिए जिनके कारण अपन लोग इस लर्निंग को अर्निंग में बदल सकते हैं। और तीसरा, लीडर्स में कौन सी वो 5 चीजें होनी चाहिए जो लीडर्स, जिस प्रकार का लीडर होना चाहिए, जिस प्रकार का लीडर का व्यक्तित्व होना चाहिए, वो 5 चीजें भी लीडर्स के अंदर होनी चाहिए। साथियों सबसे पहले अपन कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में जैसे ही हम किसी कंपनी का नाम लेते हैं तो साथियों सबसे पहले क्या देखते हैं? मार्केटिंग प्लान। साथियों चेक कीजिए आप प्लान को, किसी भी एंगल से आप प्लान को देखिए। 32% कमीशन, 5% टेक्निकल बोनस, 8% रॉयल्टी, 45% अपने को दोस्तों कंपनी अपने बीवी का वापस देती है। साथियों बेहतरीन प्लान, किसी भी कंपनी के प्लान को देखिए साथियों, एक इस प्रकार का प्लान आपको अपने यहां पे नजर आएगा जिसमें कोई भी हिडन छुपा हुआ नहीं है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है साथियों, दिखाते कुछ है, उनमें मिलता कुछ है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं सर कि जब हमने ज्वाइन किया था तब उन्होंने ये चीजें बताई थी, लेकिन जब बाद में उस कंपनी में जैसे जैसे आगे बढ़े तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे को कंपनी द्वारा छुपाई गई थी। साथियों आरसीएम के प्लान के अंदर आप कहीं से कहीं तक, नीचे से ऊपर हर चीज को चेक कर लो। जो चीज हमें आज से 19 साल पहले बताई गई थी वही चीज आज है।
एक भी चीज छुपी हुई नहीं है कि किस प्रकार से कस्टमर होता है। सबको आपको साथियों प्लान के बारे में पता होता है। कस्टमर है, कंपनी है, बीज के साथ ही निकाल दिए साथियों, सीधा मैन्युफैक्चरर का और कस्टमर का हाथ मिला दिया। बीज का 45% पैसा जो बीचौलियों के पास जाता था, वही पैसा साथियों डिस्ट्रीब्यूटर के पास आना शुरू होता है। वो आपके ऊपर है, वो आप 100 रुपए ले सकते हैं, वो 1000 रुपए ले सकते हैं, वो लाखों रुपए ले सकते हैं, क्योंकि साथियों आपकी जिंदगी है। आपको देखना है कि आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, आप 1000 रुपए कमाना चाहते हैं, आप 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। जो आप कमाना चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, क्योंकि जिंदगी आपकी इस प्रकार से है साथियों। मैंने यहां पर लिखा 100, 100, एक यहां पे लिखा मैंने 100, बीच में ब्लैंक है, भरना आपको है। ये 100 आप माइनस कर दोगे तो साथियों 0 आ जाएगा। 100 में से 100 गया, 0 आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आप डिवाइड कर दोगे, इसको भाग कर दोगे तो 1 आ जाएगा। 100 एकम 100, आपके ऊपर है। आप इसको प्लस कर दोगे तो साथियों 100 प्लस 100 200 हो जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर साथियों 100 प्लस 100, 100 माइनस या 100 डिवाइड करने की जरूरत नहीं, यहां पे मल्टीप्लाई होता है। 100 को 100 से गुना करते हैं तो साथियों 10,000 हो जाता है। यही हमारी जिंदगी है और यही नेटवर्क मार्केटिंग है। इसीलिए कहते हैं कि इस बिजनेस में इतना जल्दी पैसा कैसे आता है, क्योंकि यहां पर साथियों मल्टीप्लाई होता है। 100 को भाग नहीं दिया हमने, माइनस नहीं किया, प्लस नहीं किया। अब आपकी जिंदगी है साथियों। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप क्या लिखना चाहते हैं बीच में, माइनस, प्लस, डिवाइड या मल्टीप्लाई। मेरे को पता है कि सारे के सारे व्यक्ति एक ही चीज लिखेंगे कि मल्टीप्लाई। हमें अपने बिजनेस को प्लस नहीं करना, अपने बिजनेस को गुना करना है। अगर आपको अपने बिजनेस को गुना करना है, गुणात्मक तरीके से अगर आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है, तो साथियों नेटवर्क मार्केटिंग में कूद जाइए, डूब जाइए और आरसे बिजनेस आपका स्वागत करता है। इस प्लान को किसी भी एंगल से आप नीचे से उठाइए, बीच से उठाइए, साइड से उठाइए, दाएं से उठाइए, बाएं से उठाइए। जो प्लान आपको आज दिखाई जा रही है साथियों, वही प्लान आपको 10 साल बाद मिलेगी, वही प्लान आपको 20 साल बाद मिलेगी। इसीलिए आप प्लान को खूब चेक कीजिए। आपकी जिंदगी का सवाल है दोस्तों, आपके करियर का सवाल है। बिल्कुल मैं कहता हूं कि आपको प्लान चेक करना चाहिए। मैंने प्लान चेक किया था। अगर आपको लगे कि इससे बेहतरीन कोई प्लान नहीं है, तो आपको जी जान से नेटवर्क मार्केटिंग, जी जान से आपको आरसे बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर प्लान हो ही नहीं सकता। नंबर 2, प्रोडक्ट। साथियों एक प्रोडक्ट से कंपनी शुरू हुई और आज 400-500 एक ऐसे प्रोडक्ट आपके पास हैं। कहीं से कहीं भी आप उठा के देखिए, आप साबुन को उठा के देखिए, पेस्ट को उठा के देखिए, आप अगरबत्ती को उठा के देखिए, बेडशीट को उठा के देखिए, किचन के सामान को उठा के देखिए, बाथरूम के सामान को उठा के देखिए, किसी भी एफएमसीजी को आप उठा के देखिए, किसी भी आप हरित संजीवनी को उठा के देखिए, आप हेल्थ गार्ड गुड डॉट को उठा के देखिए, न्यूट्री चार्ज को उठा के देखिए। एक एक प्रोडक्ट साथियों इस प्रकार से आपके स्वास्थ्य को लेकर बनाया गया है। एक एक प्रोडक्ट साथियों इस प्रकार से, हर प्रोडक्ट हमें यूज करना है। सारे का सारा प्रोडक्ट इसलिए हमें यूज करना है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और हमारे करियर से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको चेक करने का पूरा हक है। आप कीजिए प्रोडक्ट को चेक। हर प्रोडक्ट आपको साथियों हर एंगल से सही प्रोडक्ट मिलेगा, हर एंगल से 100% गारंटी वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि आरसीएम बिजनेस एक उद्देश्य के साथ बनाया गया बिजनेस है। आरसीएम बिजनेस की सोच एक इस प्रकार की है कि हर व्यक्ति के पास पैसा आए, हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए, हर व्यक्ति को हक है एक अच्छी जिंदगी जीने का, हर व्यक्ति को हक है कि उसका जीवन सही हो, हर व्यक्ति को हक है कि वो बहुत ज्यादा पैसे कमाए, हर व्यक्ति को हक है कि उसका लाइफस्टाइल बदले। और साथियों ये प्रोडक्ट हमारी लाइफस्टाइल को बदलते हैं। शुरुआत में बहुत सारे साथी कहते हैं कि सर ये प्रोडक्ट हमें अच्छा नहीं लगा, वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा। साथियों 25, 30, 20, 5, 10 साल से जिस प्रोडक्ट की आपको आदत पड़ी है, जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, वो इसलिए उसकी छाप आपके दिल में बैठ गई, उसकी आदत आपने बना ली कि इसलिए वो आपको अच्छा लगता है। अगर कुछ दिन आपको जब इस प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आप उस प्रोडक्ट को भूल जाओगे। इस प्रोडक्ट की आदत बना लो। वो प्रोडक्ट आपने पिछले 5, 10, 20, 25 साल तक यूज किया, एक पैसा भी आपके पास नहीं आया। साथियों 5 साल आप इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए, आपके घर की तस्वीर बदल जाएगी, आपकी तस्वीर बदल जाएगी, आपका करियर बदल जाएगा। क्योंकि साथियों प्रोडक्ट बोलता है,
बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपको हक है चेक करने का। प्लान चेक कीजिए, प्रोडक्ट चेक कीजिए, और तीसरा चीज साथियों प्रोडक्शन। साथियों बहुत सारी कंपनी आपने देखी होंगी, साबुन किसी से बनवाती है, तेल किसी से बनवाते हैं, शैम्पू किसी से बनवाते हैं, अदर प्रोडक्ट किसी से बनवाते हैं, लेकिन साथियों आरसीएम का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्शन खुद का है। बहुत सारे रुड़की के अंदर, बहुत सारे हिमाचल के अंदर, बहुत सारे महाराष्ट्र के अंदर, बहुत सारे भीलवाड़ा के अंदर आरसीएम के खुद के प्रोडक्शन है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। ये एक बहुत बड़ी बात है साथियों। अगर आपको किसी कंपनी को चुनना हो तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि वो कंपनी प्रोडक्ट किसी और से बनवाती है या उसका प्रोडक्शन खुद का है। और जब आप आरसीएम को चेक करोगे तो आप पाओगे कि साथियों एक भी प्रोडक्ट आरसीएम बाहर से नहीं बनवाती। जो सारे के सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे आरसीएम खुद बनाती है। और जो अदर्स हमारे साथी हैं, हमारे जो पार्टनर है प्रोडक्ट, चाहे वो न्यूट्रीचार्ज है, चाहे हरित संजीवनी है, चाहे गुड डॉट है, चाहे हेल्थ गार्ड है, वो भी इस प्रकार के प्रोडक्ट साथियों आपको मिलेंगे कि जिसकी कोई आप तुलना नहीं कर सकते। उनके भी प्रोडक्शन को आप जाके देखिए, जहां ये प्रोडक्ट बनते हैं साथियों। हरित संजीवनी नासिक में बनता है, मैं खुद नासिक गया, फैक्ट्री की विजिट की और पाया कि साथियों एक नंबर का प्रोडक्ट है। साथियों हमारा गुड डॉट उदयपुर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, मैं खुद उदयपुर गया, वहां पर विजिट की, साथियों एक नंबर का प्रोडक्ट है। साथियों हरित संजीवनी जैसे मैंने बताया कि वो नासिक में बनती है, और धुरी के अंदर हमारा हेल्थ गार्ड बनता है। साथियों बहुत बड़ी यूनिट है, आप देख के दंग रह जाएंगे कि किस प्रकार से हमारी ये प्रोडक्ट को एक एक हर जगह चेक करके, हर जगह इसकी तसल्ली करके फिर ये आपके पास भेजा जाता है, क्योंकि सवाल हमारे करियर का है। तो साथियों आपको हक है इस बात का कि कंपनी के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कौन करता है, कोई और करता है या कंपनी खुद करती है। तो मैं दावे के साथ आपसे बात करता हूं कि आरसीएम का प्रोडक्शन आरसीएम खुद करती है। जिस प्रोडक्ट को टीसीजी इस्तेमाल करते हैं उसी प्रोडक्ट को टीसीजी अपने को ये कहते हैं कि आप भी इस्तेमाल कीजिए। हम धन्य हैं कि हमारी कंपनी के मालिक आदरणीय टीसी सावला जी हैं, और मैं धन्य हूं कि ऐसे शख्सियत ने मेरे को ज्वाइन करवाया। आज वो मेरी इस प्रकार से उनका रिगार्ड्स करता हूं, और वो मेरी अपलाइन है। मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, आदरणीय अत्री साहब जी, जिस साथी ने, जिस शख्सियत ने मेरे को ज्वाइन करवाया था। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी वजह से आज जो भी हूं, मेरी जिंदगी में जो भी है, आदरणीय अत्री साहब जी की वजह से है। तो साथियों आपको हक है, आपको हक है उस प्रोडक्ट का कि वो किस प्रकार से वहां कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा प्लान और प्रोडक्शन उसका कहां पे होता है। उसके बाद साथियों मैंने लिखा है प्राइस। आप प्राइस देखिए कि किस प्रकार से हमारी कंपनी का, किस प्रकार से आरसीएम कंपनी का एक एक प्रोडक्ट का प्राइस तो आप चेक कीजिए। अगर बाजार में आपको वो चीज 9 रुपए की मिलती है तो यहां आपको 8.5 रुपए की मिलती है। कोई भी चीज अगर आपको मार्केट में 100 रुपए का मिलता है तो यहां पे साथियों 90 रुपए का मिलता है। और नहीं केवल 90 रुपए, उसका 32% कमीशन, 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल उसका आपको वापस मिलता है। यानी कि 45% उसको आपका वापस भी मिलता है। तो साथियों कहीं भी आप प्राइस की तुलना कीजिए, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ आप प्राइस की तुलना कीजिए, किसी बाजार के प्रोडक्ट के साथ आप आरसीएम के प्राइस की तुलना कीजिए, आप हर एंगल से ये पाएंगे कि आरसीएम के प्रोडक्ट का प्राइस बिल्कुल एक नंबर सही है। उसका प्राइस बिल्कुल इस प्रकार से रखा गया है कि सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। सस्ता, रिजनेबल भी हो, सुंदर भी हो और टिकाऊ भी हो। गरीब व्यक्ति भी उसका इस्तेमाल कर सके, मिडिल मैन भी उसका इस्तेमाल कर सके, अमीर आदमी भी उसका इस्तेमाल कर सके। हर एंगल का व्यक्ति, हर कैटेगरी का व्यक्ति प्रोडक्ट को खरीद सके, वो प्राइस साथियों कंपनी ने रखा है। कहीं से आप चेक, हक है आपका, बिल्कुल आपका चेक करने का हक है, प्लान चेक करने का हक है, प्रोडक्ट चेक करने का हक है, प्रोडक्शन कहां होता है उसका हक है चेक करने का, और प्राइस हक है आपका चेक करने का। और 5वां पर्पज चेक कीजिए साथियों। आरसीएम का पर्पज केवल ये नहीं है कि आपके पास पैसा केवल पैसा आए, नहीं। आरसीएम का सबसे पहला उद्देश्य है, सबसे पहला पर्पज है नए भारत का निर्माण। कि आरसीएम के प्रोडक्ट के माध्यम से, आरसीएम की कंपनी के माध्यम से एक ऐसे नए भारत का हम लोग निर्माण करें। और वो हो रहा है साथियों धीरे धीरे।
धीरे धीरे उस भारत का निर्माण हो रहा है जहां पर न किसी प्रकार का द्वेष है, न ईर्ष्या है, न लड़ाई है, झगड़ा है, जहां पर प्यार ही प्यार आपको नजर आता है। उस नए भारत का निर्माण हो रहा है और उसका श्रेय जाता है आरसीएम कंपनी को। स्वास्थ्य रक्षा, आज किसी भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को इससे मतलब नहीं है कि खाने वाले का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। उसको एक ही मतलब है, मेरा प्रोडक्ट बिके, मेरा प्रोडक्ट बिके, मेरा प्रोडक्ट बिके। दुनिया का स्वास्थ्य कैसा भी हो, दुनिया बीमार हो जाए, दुनिया किसी प्रकार से अस्वस्थ हो जाए, उनको इस बात से मतलब नहीं है। उनको मतलब है उनका प्रोडक्ट बिके। लेकिन आरसीएम का साथियों सीधा सा मतलब है स्वास्थ्य रक्षा, कि कोई भी भारत का साथी, कोई भी हिंदुस्तान का साथी प्रोडक्ट तो खाए ही खाए, लेकिन प्रोडक्ट खाने के बाद उसका स्वास्थ्य सही रहे, उसकी हेल्थ सही रहे। क्योंकि हेल्थ सही है तो सब कुछ सही सही नजर आता है, हेल्थ सही नहीं है तो कुछ भी सही नजर नहीं आता है। इसीलिए कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा पास में हो धन और माया। और साथियों उसी उद्देश्य के साथ आरसीएम बिजनेस काम करता है। तीसरा आर्थिक आजादी का अभियान। उद्देश्य देखिए आप साथियों, नए भारत का निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा और आर्थिक आजादी का अभियान। हर व्यक्ति नए भारत का निर्माण भी करे, स्वास्थ्य भी सही रहे और आर्थिक रूप से भी वो समृद्ध रहे। वो मांगने वाला ना बने बल्कि वो देने वाला बने। और आपने लॉकडाउन के अंदर देखा होगा, सब साथी कह रहे थे सरकार कुछ दे, सरकार कुछ दे, सरकार कुछ दे, लेकिन आरसीएम कंपनी ने एक पहल की। उसने मांगने वाले नहीं बने, वो देने वाले बने और करोड़ों रुपए का डोनेशन लिया नहीं सरकार से, आरसीएम कंपनी ने करोड़ों रुपए का डोनेशन सरकार को दिया। तो साथियों को छोटी बात थोड़ी है, हर व्यक्ति मांग रहा है। व्यापारी को देखिए, वो भी कह रहा है सरकार कुछ दे, कर्मचारी वो भी कह रहा है कि सरकार मुझे कुछ दे, गरीब वो भी कह रहा है कि सरकार कुछ दे, अमीर वो भी कह रहा है कि सरकार कुछ दे। लेकिन आरसीएम बिजनेस ने ये नहीं कहा कि सरकार हमें कुछ दो, बल्कि वापस सरकार को डोनेशन के रूप में करोड़ों रुपए दिए। साथियों इसको कहते हैं आर्थिक आजादी का अभियान। तो साथियों 5 चीजें चेक कीजिए आप कंपनी की। आप प्लान को चेक कीजिए, प्रोडक्ट को चेक कीजिए, प्राइस को चेक कीजिए, प्रोडक्शन को चेक कीजिए, पर्पज को चेक कीजिए। और 5 चीजें अगर आपको लगती हैं सही तो फिर आप आरसीएम में कूद जाइए, डूब जाइए। और जब तक आपका सपना पूरा नहीं होता, जब तक आप अमीर नहीं बनते, जब तक लाखों रुपए की इनकम आपके पास नहीं आती, तब तक आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। अब बात कंपनी की तो देख ली। बहुत सारे लोग कहते हैं सर कंपनी की तैयारी कैसी है? कंपनी की तो तैयारी ठीक है, आपकी कैसी है? कंपनी ने तो बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है, आपकी तैयारी कैसी है? केवल कंपनी की बड़ी तैयारी होने से आपका और मेरा काम चलने वाला नहीं है। आपका और मेरा काम तब चलेगा जब कंपनी के साथ साथ हमारी तैयारी भी बड़ी होगी। बहुत सारे साथी पूछते हैं प्रोडक्ट के बारे में, सर नया प्रोडक्ट कब आएगा, नया प्रोडक्ट कब आएगा, नया प्रोडक्ट कब आएगा? साथियों केवल प्रोडक्ट आने से, नया प्रोडक्ट आने से हमारा बिजनेस चलने वाला नहीं है। हमारा बिजनेस चलेगा बड़े नेटवर्क से। अगर बड़ा नेटवर्क है तो एक प्रोडक्ट भी आता है तो भी लाखों रुपए की कमाई होती है, और छोटा नेटवर्क है तो 100 प्रोडक्ट भी आते हैं तो भी कमाई हजारों में नहीं होती। तो साथियों कंपनी की तैयारी सही है, कंपनी की 5 चीजें सही हैं। अब हमें यह देखना है कि हमारी 5 चीजें कौन सी हैं जिस पे अपने को ध्यान देना है। सबसे पहला प्रिपरेशन, हमारी तैयारी कैसी है? क्या जब हमने आरसीएम की शुरुआत की, जब 1000 रुपए का सामान लेके हम आरसीएम में आए, हमारी तैयारी कैसी है? क्या जिसको प्लान दिखाने के लिए गए उन्हीं कपड़ों में गए या कपड़े बदल के गए? जो पहली वाली सोच थी उसी सोच के साथ गए या सोच को बदला? जो हमारा लुक पहले था उसी लुक के साथ सामने वाले के पास गए या हमारे लुक को बदला, हमारे पोस्टर को बदला? हमारी तैयारी कैसी है? साथियों बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो 1000 रुपए से शुरू हो जाता है, लेकिन साथियों बिजनेस चलाने के लिए तो थोड़ा सा पैसा चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री को शुरू करने में भी पैसा लगता है और चलाने में भी पैसा लगता है। ये ऐसी इंडस्ट्री है केवल शुरू करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन चलाने में थोड़ा सा आपको मेंटेनेंस के रूप में, आपको फील्ड में जाने के लिए थोड़ा सा पैसा आपको चाहिए।
उस पैसे को लेके आपकी तैयारी होनी चाहिए। 5 साल की आपकी तैयारी होनी चाहिए कि अगर 6 महीने तक मेरे पास पैसा नहीं आता तो मैं कैसे आश्रम करूंगा। 1 साल तक भी अगर मेरे पास पैसा नहीं आए तो मैं आश्रम कैसे करूंगा। आपकी तैयारी यह होनी चाहिए, जब मैं आश्रम को लेकर घर से बाहर जाऊंगा तो मेरे घर में कैसे कैसे बाद में काम चलेगा। जब मैं 4 दिन बाद बाहर से वापस आऊंगा, फील्ड में जाके वापस आऊंगा, तब मेरा घर कैसे चलेगा। उसकी तैयारी हमें शुरुआत में ही करनी होती है। ये आपकी तैयारी। ऐसे नहीं कि साथियों 1000 रुपए का सामान लिया, उस सामान को खाया, किसी से हल्के से बात की, मान गया तो ठीक, नहीं मान गया तो ठीक। पूरी तैयारी के साथ आप किसी काम को करते हैं तो परिणाम भी साथियों 100% आते हैं। और आधी अधूरी तैयारी के साथ काम करते हैं तो साथियों परिणाम नहीं आते। आदरणीय वत्स साहब, इनका जितना बड़ा श्रेय मैं दूं उतना ही कम है। जितनी सहायता उन्होंने इस नेटवर्क में, आश्रम में हमारी टीम की है, उसको कितने भी बड़े शब्दों में मैं बयान करूं उतने शब्द कम है। वो अक्सर एक बात बोलते, बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, आप सब जानते हैं, आपने सुना होगा। वो एक एग्जांपल देते हैं कि 3 व्यक्ति अमेरिका में चाय पी रहे थे, एक जापान का, एक अमेरिका का, एक इंडिया का। जब वो चाय पी लेते हैं तो अमेरिका वाला चाय पी के कप को उल्टा रख देता है, जापान वाला चाय पी के कप को सीधा रख देता है। अब इंडिया वाला कंफ्यूज होता है कि यार मैं कप को कैसे रखूं। इन्होंने एक ने उल्टा रख दिया, एक ने सीधा। वो क्या करता है, उस कप को टेढ़ा रख देता है। और वेटर आता है, अमेरिका वाले से पूछता है कि आपने कप को उल्टा क्यों रखा। वो कहता मुझे चाय नहीं चाहिए इसलिए कप को मैंने उल्टा रख दिया। अब वो जापान वाले से पूछता कि आपने कप को सीधा क्यों रखा। वो कहता मुझे थोड़ी और चाय चाहिए इसलिए मैंने कप को सीधा रखा। अब वो इंडिया वाले से पूछता है कि भाई साहब आपने कप को टेढ़ा क्यों रखा। कहता हम तो भारतीय हैं, दे दोगे तो भी चलेगी और नहीं दे दोगे तो भी चलेगा। अगर आप ये धारणा रखते हैं, ये ओपिनियन रखते हैं कि चल जाएगा तो भी ठीक है, नहीं चल जाएगा तो भी ठीक है, तो साथियों अगर हम बीच में डगमगाते हैं, ना इधर के रहते ना उधर के रहते। सड़क पे सबसे ज्यादा मरने वाला कौन सा प्राणी होता है साथियों, वो होता कुत्ता। क्यों मरता है वो? क्योंकि जैसे ही गाड़ी आती है, गाड़ी इधर जाती है तो उधर जाता है, गाड़ी उधर जाती है तो उधर जाता है। वो कभी इधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर, इधर उधर उधर इधर के चक्कर में ना इधर का रहता ना उधर का रहता, और सीधा पहुंच जाता ऊपर। ना इधर ना उधर, सीधा ऊपर। हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं, वो कि डगमगा के रहते हैं क्योंकि तैयारी पूरी नहीं है, प्रिपरेशन हमारी पूरी नहीं है। अगर तैयारी हमारी पूरी जीत की है तो कौन रोक सकता आपको जीत से। अगर मेरी तैयारी जीत की है तो मुझे जीतने से कोई रोक नहीं सकता, और आपकी तैयारी जीत की है तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। तो साथियों बोलिए, लिखिए आप कमेंट बॉक्स में, प्रिपरेशन कैसी है आपकी, डगमगाने वाली या जीतने वाली। अगर जीतने वाली है तो तैयार हो जाए जीतने को, क्योंकि आने वाले 5 साल आप तैयारी कीजिए। 2021, 22, 23, 24, 25 नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रचा जाएगा, और उसका सबसे बड़ा श्रेय जाएगा आश्रम बिजनेस को। क्योंकि आश्रम बिजनेस की तैयारी जो है 5 चीजों में जो हमने जो बात की वो 100% खरी उतरती है। और उसके बाद साथियों बात करते हैं प्रेजेंटेशन। तैयारी के बाद प्रस्तुतिकरण। साथियों नेटवर्क मार्केटिंग में वक्ता बनना जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत अच्छे वक्ता बनो, क्योंकि हम पहले किसी सभा में बोलने वाले नहीं थे, पहले हमारा बैकग्राउंड किसी वक्ता का नहीं था। लेकिन प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, अलग अलग चीजें साथियों, ध्यान रखना इस चीज का। वक्ता बनना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा होना जरूरी है, यानी कि प्रस्तुतिकरण। आप अपनी बात को किस प्रकार से सामने वाले को प्रस्तुत करते हैं उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो अगर हमारा प्रेजेंटेशन सही है, हमारा प्रस्तुतिकरण सही है, हम अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं सामने वाले के साथ, तो साथियों हमारे रिजल्ट की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए आपका हुलिया सही हो, आपका लुक सही हो, आपका पोस्टर सही हो, और आपको प्रेजेंटेशन सामने वाले के सामने सही तरीके से किया तो आपका रिजल्ट भी सही आएगा। उसके बाद पॉजिटिव, तैयारी अच्छी है, प्रेजेंटेशन सही किया, लेकिन साथियों पॉजिटिव नहीं है। 2 साथी जुड़ गए तो क्या बात है, मजा आ गया, और 3 साथियों ने मना कर दिया
तो नहीं नहीं नहीं, मेरे बस का नहीं है, मैं तो अब इसको छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसा नहीं साथियों, हर एंगल से हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हर एंगल से। वो साथियों दूध वाले की कहानी आपने सुनी होगी कि एक दूध वाला था, 2 ड्रम, एक लेफ्ट एक राइट में 2 ड्रम उसने दूध के बांधे हुए थे, अपने बाइक के ऊपर रखे हुए थे। जैसे वो रास्ते में कहीं रुका तो 2 मेंढक उसके ड्रम में इधर उधर, एक उस ड्रम में एक उस ड्रम में चला गया। अब जैसे ही उसने ढक्कन को बंद किया तो दोनों मेंढकों के सामने सेम सिचुएशन थी। अब एक मेंढक सोचता है यार मरना तो है ही, क्यों ना कुछ किया जाए, क्यों ना कुछ उछल कूद की जाए। और वो उछलता गया, कूदता गया, उछलता गया, कूदता गया, और जैसे वो उछला, जैसे वो कूदा, तो साथियों दूध के अंदर मक्खन पैदा हो गया। और मक्खन पैदा हुआ तो उसके प्रेशर से ढक्कन खुल गया, मेंढक बाहर। लेकिन सेम स्थिति दूसरे मेंढक के साथ भी थी। उस मेंढक ने यह सोचा अब तो कुछ नहीं होने वाला है, तेरा मरना निश्चित है। उसने ना उछल की ना कूद की, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो वो उसी ड्रम के अंदर अपने प्राण पूरे कर गया। साथियों मैसेज क्या है, संदेश क्या जाता है? अगर किसी भी स्थिति में हम लोग पॉजिटिव हैं तो साथियों किसी भी स्थिति में हम जीत सकते हैं, और अगर हम नेगेटिव हो जाते हैं तो जीती हुई बाजी को भी हार सकते हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। कमेंट्स बॉक्स में लिखिए साथियों, मुझे पता सभी पॉजिटिव लिखेंगे। पॉजिटिव व्यक्ति ही जीत की तरफ जा सकता है, पॉजिटिव व्यक्ति ही अपनी हारी हुई जिंदगी को जीती हुई जिंदगी में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए कैसी भी स्थिति में बढ़िया तैयारी हो, प्रस्तुतिकरण सही हो, और कैसी भी स्थिति में हम लोग पॉजिटिव रहें। बिजनेस कम है ज्यादा है कोई बात नहीं, चिंता मत करना। बिजनेस उठेगा गिरेगा, लेकिन आप मत गिरना। बीसी छाबड़ा सर एक बात बोलते हैं कि बिजनेस गिरा हुआ फिर ऊपर उठ जाता है, लेकिन इंसान अगर गिर गया उसका उठना मुश्किल है। इसलिए आप पॉजिटिव रहें, बिजनेस की टेंशन नहीं ले, बिजनेस आपका ऊपर जाएगा ही जाएगा। आप ऊपर रहना, डेफिनेटली आपका बिजनेस भी ऊपर जाएगा। उसके बाद प्लानिंग, हमारी प्लानिंग कैसी है, हमारी योजना कैसी है, कितने लोगों की लिस्ट बनाई हम लोगों ने, कितने व्यक्तियों के साथ बातचीत की, किस प्रकार से हम 3 दिन के लिए बाहर जाते हैं, उसकी योजना किस प्रकार से की, किस किस स्टेशन पे हमको बिजनेस करना है, किस किस साथी के साथ अपने को बिजनेस करना है, किस किस शहर में अपने को बिजनेस करना है, किस किस स्टेट में अपने को बिजनेस करना है, कहां पर किसको प्लान दिखाना है। ये प्लानिंग, किस व्यक्ति को आपने ईगल पे लेके आना है, किस व्यक्ति को आपने रनर पे लेके आना है, किस व्यक्ति को विनर पे लेके आना है, किस व्यक्ति को आपने स्टार पे लेके आना है, किसको रॉयल्टी, किसको टेक्निकल पे लेके आना है। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। 1 महीने की आपकी प्लानिंग अलग होनी चाहिए, 6 महीने की प्लानिंग आपकी अलग होनी चाहिए, 1 साल की प्लानिंग आपकी अलग होनी चाहिए, और 5 साल की प्लानिंग आपकी अलग से होनी चाहिए कि आप किस प्रकार से इस अलग अलग कैटेगरी में कहां जाना चाहते हैं। ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। कहते हैं ना, जितनी बड़ी प्लानिंग उतनी बड़ी जीत। तो साथियों प्लानिंग को बड़ी कीजिए, आपकी जीत बड़ी हो जाएगी। और उसके बाद आपका पेड आउट। बहुत सारे साथी कहते हैं सर कोई बात नहीं, नीचे वाले का आ जाए मैं तो उसी में खुश हूं, मेरा आए या नहीं आए कोई बात नहीं। नो, नीचे वाले का आता रहेगा, आपका नहीं आएगा तो एक दिन आप भी लंबे समय तक जिंदा नहीं रहेंगे। क्योंकि साथियों पैसा नहीं आएगा तो उसको संभालोगे कैसे, पैसा नहीं आएगा तो उसको फॉलोअप कैसे करोगे, और धीरे धीरे आप नेगेटिव हो जाओगे। इसलिए आपका पेड आउट का होना जरूरी है, आपका पेड आउट आना जरूरी है, और वो आएगा जब आप ये सारी चीजें करेंगे। इसलिए अगर हमारी अपलाइन, अगर उनका पेड आउट नहीं आता, क्या वो अपने लिए सेमिनार देने आ सकते थे? वो ट्रेन में भी आते हैं, वो होटल में रुकते हैं, वो फ्लाइट में आते हैं, क्या सारे खर्चे बिना पैसे मीट आउट हो जाएंगे? नो। इसलिए पेड आउट का आना जरूरी है। इसलिए पूरा फोकस रखना है कि टीम का पैसा भी आए और अपना भी आए। तो साथियों आप चेक कीजिए डायरेक्ट सेलर के अंदर 5 जो चीजें होनी चाहिए, अपने अंदर कौन कौन सी 5 चीजें हैं। हमारी तैयारी सही हो, हमारा प्रेजेंटेशन सही हो, हम पॉजिटिव हो,
हमारी प्लानिंग सही हो, हमारा पेड आउट सही हो। अगर ये सारी चीजें सही हैं तो कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता अपने को जीतने से। ये सारी चीजें अगर आपकी सही हैं तो आपकी रॉयल्टी, आपका टेक्निकल कोई रोक नहीं सकता। साथियों, मैं भी इसी दौर से गुजरा हूं, मैंने भी यही चीजें की हैं, और जो चीजें मैंने की हैं एग्जाम्पल के साथ मैं वही चीजें आपको कह रहा हूं। मेरा भी जीवन इन्हीं चीजों ने बदला है। मैं भी एक बहुत सामान्य आदमी था, मेरा भी बैकग्राउंड बिल्कुल मजबूत नहीं था, लेकिन नेटवर्क में आए, इसको समझा, इसकी प्लान को समझा, इस बिजनेस को समझा और इस प्रकार से इसको किया। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें जब मैंने की तो मेरा भी जीवन बदला, मेरी भी लाइफ बदली। और अब आपकी बारी है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप भी जीतना चाहते हैं, आप भी क्या चाहते हैं जीतना। अगर जीतना चाहते हैं तो लिखिए, आई एम बोर्न टू विन, आई एम बोर्न टू विन, आई एम बोर्न टू विन। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। जब आप ये लिख देंगे और आप ये बोल देंगे, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, और सच्चाई ही यही है दोस्तों, हम पैदा ही जीतने के लिए हुए हैं। अच्छी जिंदगी पर सबका हक है, आपका भी हक है, मेरा भी हक है, हर उस व्यक्ति का हक है जो आज जुड़ा है, उसका भी हक है, जो 2 साल पहले जुड़ा था उसका भी हक है, और 2 साल बाद जुड़ेगा उसका भी हक है। साथियों, बिल्कुल हक है। साथियों, गरीब एक ऐसा अभिशाप है, गरीबी एक ऐसा अभिशाप है, इससे मुक्त अगर आप होना चाहते हैं तो आपका आरसे में स्वागत है। गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो साथियों, आरसे में आपका स्वागत है। साथियों, बुझी हुई जिंदगी से जली हुई जिंदगी में आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जले हुए बनिए। कहते हैं बुझा हुआ दीपक, बुझा हुआ दीपक एक भी दीपक को जला नहीं सकता, लेकिन जला हुआ एक दीपक हजारों दीपकों को जला सकता है। इसलिए आप जलने वाले बनिए। अगर आप जलते हैं तो हजारों व्यक्तियों को आप जला सकते हैं, और आप ही अगर बुझ गए तो फिर आप किसी को जला नहीं सकते। इसलिए हमारी तैयारी का बड़ा होना जरूरी है। हमारी तैयारी बड़ी है तो हमारी जीत भी बड़ी है। अब अपन बात करते हैं लीडर। लीडर कैसा होना चाहिए, लीडर में क्या गुण होने चाहिए। अगर आप रॉयल्टी पे हैं, अगर आप रॉयल्टी से टेक्निकल पे जाना चाहते हैं, आपका ये दौर अभी चला हुआ है कि आप रॉयल्टी पे हैं, उससे ऊपर जाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में हमारे अंदर गुण कैसे होने चाहिए, फिर मैं आपसे 5 चीजों में बात करूंगा। सबसे पहला गुण, जो ये लाइव प्रोग्राम आते हैं, इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। हर दिन हमें चेक करना है। बहुत सारे साथियों से जब बात करते हैं तो अलग अलग सुझाव उनके आते हैं। कुछ साथियों से मैंने बात की कि सर ये प्रोग्राम आते हैं लाइव, डेली प्रोग्राम होते हैं, आपको कैसे लगे। कहते सर बहुत अच्छा, बिल्कुल मजा आया। मैंने कहा सब सुने सर, बिल्कुल सब सुने। कितने साथियों को आपने जोड़ा। कहते सर जोड़ा तो मैंने नहीं, लेकिन मैंने सुना, मजा आ गया। नहीं, लीडर का काम क्या है, क्या काम चल जाएगा? नहीं, इन प्रोग्रामों को लीडर का ये उद्देश्य बनता है, लीडर का ये फर्ज बनता है कि वो केवल खुद प्रोग्राम अटेंड नहीं करे, बल्कि वो टीम को भी हर दिन, आज अगर 10 जने ऐड हुए हैं तो कल उसको 20 करे, फिर 40 करे, फिर 50 करे, और देखते देखते 100, 200, 500 लोग अगर उसकी टीम के इस प्रोग्राम को अटेंड करने लगे तो उसकी रॉयल्टी को टेक्निकल बदलने में देर नहीं लगेगी। उसकी रॉयल्टी को आगे बहुत ऊंचाई पे जाने में देर नहीं लगेगी। एक 15 है तो एक 70 पे जाने में देर नहीं लगेगी। अगर वो 4.5% पे है तो 6% जाने में देर नहीं लगेगी, और वो 6% पे है तो 8% पे जाने में देर नहीं लगेगी। अगर वो 8% पे है तो टेक्निकल क्वालिफाई करके उसको पर्ल पे जाने में देर नहीं लगेगी। पर्ल पे है तो उसको ऊपर वाली पिनों पे जाने पे देर नहीं लगेगी। इसलिए लीडर का काम होता है कि वो प्रोग्राम को अकेला, लीडर अकेला होता ही नहीं है। अगर आप अकेले हैं तो लीडर नहीं है, और लीडर हैं तो अकेले नहीं है। जिसके पीछे कोई है ही नहीं, खुद ही खुद है, दैट इज कॉल्ड नो लीडर। वो लीडर नहीं है। और अगर उसके पीछे लाइन लगी है, उसके पीछे लोग हैं, वो लीडर है, उसको लीडर बोल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड लीडर।
इसलिए साथियों, लीडर कभी भी किसी काम को अकेला नहीं करता, वो किसी भी काम को टीम के साथ, समूह के साथ, ग्रुप के साथ करता है। अब आप चेक कीजिए, आप सभी, आपको कह रहा हूं, आप सभी चेक कीजिए कि आप इस प्रोग्राम को अकेले अटेंड करते हैं या भीड़ टीम आपके साथ अटेंड करती है। अगर टीम आपके साथ अटेंड करती है तो आप लीडर हैं, और टीम आपके साथ इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं करती, आप अकेले अटेंड करते हैं, तो आप लीडर नहीं हैं। यू आर नॉट लीडर। लीडर बनिए, टीम को साथ में रखिए, जीत आपकी है। दूसरा, प्रोफेशनल। लीडर का प्रोफेशनल होना जरूरी है। अगर लीडर प्रोफेशनल नहीं है तो वो जो रिजल्ट उसको मिलने चाहिए, वो रिजल्ट मिलने की संभावना कम हो जाती है। प्रोफेशनल, वो पूरा उसी में ढल जाना चाहिए, उसका पूर्ण के पूर्ण रूप से उसका जीवन उसी बात पे ढल जाना चाहिए, उसी व्यवसाय के अंदर उसका ढल जाना चाहिए। और अगर वो प्रोफेशनल नहीं है, वो ढल नहीं जाता अपने व्यवसाय के अंदर, उसको प्रोफेशन नहीं बनाता, कभी करता है कभी नहीं करता है, कभी आ गया कभी नहीं आ गया, कभी प्रोग्राम अटेंड किया कभी नहीं किया, उसको प्रोफेशन मान के नहीं किया, बताइए चलेगा? एक कोई साथी शोरूम खोलता है, कभी खोला कभी नहीं खोला, कभी खोला तो बीच में बंद कर दिया, मन मर्जी से खोला मन मर्जी से बंद कर दिया, क्या शोरूम चलेगा? क्या फैक्ट्री का मालिक कभी फैक्ट्री में गया कभी नहीं गया, कभी खोल दी कभी बंद कर दी, क्या चलेगा? नहीं। वो प्रोफेशनल तरीके से उसको करेगा, व्यवसाय बना के उसको करेगा, तो ही उसका काम चलेगा, तो ही फैक्ट्री चलेगी, तो ही दुकान चलेगी, तो ही शोरूम चलेगा। दुनिया का कोई भी काम है, प्रोफेशनल हमें होना पड़ेगा, तो उसमें कामयाब हो जाते हैं। प्रोफेशनल तरीके से अगर नहीं करते तो कामयाबी मिलना मुश्किल हो जाती है। इसलिए लीडर का प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिजिकली फिट, लीडर का फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। और फिजिकली फिट कैसे रहेंगे? आरसन के सारे प्रोडक्ट यूज करेंगे तो फिजिकली फिट रहेंगे। हरित संजीवनी द्वारा उगाया गया अन्न अगर खाएंगे तो फिजिकली फिट रहेंगे। गुड डॉट के प्रोडक्ट खाएंगे तो फिजिकली फिट रहेंगे। हेल्थ गार्ड और गामा ओरिजिनल का सेवन करेंगे तो फिजिकली फिट रहेंगे। न्यूट्रिशन, न्यूट्रीचार्ज खाएंगे तो फिजिकली फिट रहेंगे। साथियों, न्यूट्रीचार्ज की इंपॉर्टेंस क्या है? हर व्यक्ति, आप किसी भी टीवी पे भी ऐड को देखिए, इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर के बारे में बात करता है। आज इनको याद आई है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी चाहिए, इम्यूनिटी पावर बढ़नी चाहिए। हम लोग तो पिछले 15 साल से इस पे काम करते हैं। साथियों, 15 साल से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आपको न्यूट्रिशन लेना चाहिए, न्यूट्रिशन लेना चाहिए, न्यूट्रिशन का प्रयोग आपको करना चाहिए। आज टीवी पे भी इस प्रकार की ऐड आ रही है। हम तो इस काम को कई साल से करते हैं, इसलिए हम फिजिकल फिट बिल्कुल होंगे। अगर आप न्यूट्रिशन का रूटीन, डेली रूटीन के अंदर उसका प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली हम फिजिकली फिट होंगे। और अगर उसका प्रयोग नहीं करते तो फिर फिट नहीं हो सकते। और लीडर का फिट रहना जरूरी है। कहते हैं लीडर्स लीड विद एग्जांपल। हम लोगों के सामने एग्जांपल हैं, हमारा फिट रहना जरूरी है। और आप देखते हैं कि हमारे जितने भी सीनियर साथी हैं, हमारे जितने भी कोर लीडर हैं, बिल्कुल सारे के सारे फिट हैं, क्योंकि वो लीडर हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो आरसीएम के सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो सारे फिजिकली फिट हैं। नंबर 4, प्रैक्टिकल। लीडर का प्रैक्टिकल होना जरूरी है। अंदर बाहर से लीडर एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि टीम के सामने गया तो कुछ और बात, क्रॉस लेग के पास गया तो कुछ और बात, घर में गया तो कुछ और बात। नो, लीडर का प्रैक्टिकली होना जरूरी है। लीडर का जमीन के साथ जुड़ना जरूरी है। लीडर का प्लान दिखाना जरूरी है। लीडर का होम मीटिंग लेना जरूरी है। लीडर का सेमिनार लेना जरूरी है। लीडर के लिए काउंसलिंग का करना जरूरी है। अगर लीडर प्रैक्टिकल रहेगा तो उसकी टीम भी प्रैक्टिकल रहेगी, उसकी टीम भी जमीन से जुड़ी हुई होगी। और लीडर प्रैक्टिकल नहीं होगा तो उसकी टीम भी प्रैक्टिकल नहीं होगी। इसलिए प्रैक्टिकल, लीडर का प्रैक्टिकल होना कंपलसरी है। आप प्रैक्टिकल रहिए। किसी के साथ ये नहीं कि आपको वहां नेगेटिव बात की, ये तो मेरी टीम का नहीं है। साथियों, ऐसा नहीं है।
ये तो वातावरण खराब कर देंगे हम लोग। वो भी अपनी टीम है, वो भी अपनी टीम है, वो भी आरसीएम है, क्रॉस लेग भी आरसीएम है, अपनी टीम भी आरसीएम है, सारी टीम अपनी आरसीएम है। तो इस प्रकार से अपने को प्रैक्टिकल लीडर बन के रहना है, ताकि अपनी इमेज बने और हमारी इस प्रकार से एक छवि बने कि लोग हमें लीडर के रूप में जाने। नंबर 5, प्रेशर, दबाव। वैसे तो हम बोलते हैं कि साथियों हमारे किसी के पास कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन साथियों लीडर के ऊपर प्रेशर होना चाहिए। जब कोई खिलाड़ी खेलता है, टीम खेलती है, भारत का किसी अन्य देश के साथ जब कोई मैच होता है, तो कैप्टन के ऊपर प्रेशर होता है। उसके पास तभी वो जिम्मेदारी लेता है, तभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तभी अकाउंटेबिलिटी लेता है, तभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होती है, जवाबदेही उसको देनी होती है, क्योंकि वो टीम का कैप्टन है। आप अपनी टीम के कैप्टन हैं, आपके ऊपर प्रेशर होना चाहिए। इस व्यक्ति का 1,14,400 बिजनेस क्लोज नहीं होना चाहिए, 1,15 होना चाहिए। 1,15 नहीं हुआ तो आपके ऊपर उसका प्रेशर होना चाहिए। वो 1,15 क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप लीडर हैं, उसका करवाइए। किसी की रॉयल्टी छूटनी नहीं चाहिए, आपका प्रेशर दबाव होना चाहिए। आपकी पिन छूटनी नहीं चाहिए, आपका टारगेट छूटना नहीं चाहिए। और वो तब होगा जब थोड़ा थोड़ा प्रेशर अपने दिमाग के ऊपर रखेंगे। ऐसा नहीं कि ठीक है साहब जितना हो गया ठीक है, रॉयल्टी हो गई तो भी ठीक, टेक्निकल हो गया तो भी ठीक। नहीं, लीडर का प्रेशर में होना जरूरी है। लीडर प्रेशर में होगा तभी वो सबके टीम के बारे में बात करेगा, सभी टारगेट के बारे में बात करेगा, सभी का ध्यान रखेगा। इसलिए आप प्रेशर में थोड़ा थोड़ा प्रेशर बना के रखिए कि किसी व्यक्ति का टारगेट छूट ना जाए। एक राज्य का मुख्यमंत्री भी प्रेशर में होता है कि मेरी जनता को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रेशर का मतलब ये नहीं कि वो टेंशन में आ जाए, टेंशन नहीं है, लेकिन वो उस प्रकार का शब्द है कि वो अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए वो काम आता है, अपनी टीम को ऊपर उठाने के लिए, अपनी टीम के टारगेट पूरे करने के लिए वो शब्द काम आता है। देश का प्रधानमंत्री भी प्रेशर में रहता है कि किस प्रकार से मेरा देश के ऊपर कोई अटैक ना करे, किस प्रकार से मेरे देश की जनता सुखी रहे, किस प्रकार से मेरे देश की जनता भूखी ना रहे, किस प्रकार से मेरे देश की जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसी प्रकार से हमारे ऊपर भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर का होना जरूरी है। लीडर के ऊपर अगर प्रेशर रहेगा तो लीडर पूरी टीम का ध्यान रखेगा, लीडर आगे आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार रहेगा, लीडर अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहेगा। तो साथियों, आज आपने इस वेबिनार के माध्यम से मुझे सुना और मैं सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं मेरी अपलाइन आदरणीय अत्री साहब जी का, आदरणीय वत्स साहब जी का, आदरणीय केसी सर, बीसी सर, कोठारी सर, और हमारी कंपनी के मालिक आदरणीय त्रिलोक सिंह छाबड़ा जी, और पूरी हमारी यूएस चैनल की जो टीम है, यूनिक एजुकेशन चैनल की जो टीम है, जिसने इस प्रकार का प्लेटफॉर्म हमें बना के दिया कि हर रोज हमें 4 से 5 एक वेबिनार मिलने को मौका मिलता है, एक वेबिनार सुनने का मौका मिलता है। साथियों, 10 मई से जब से वेबिनार की शुरुआत हुई है, मैंने हर लीडर को सुना है, खुद मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला के दिखाया है कि अलग अलग लीडर के पास कोई एक शब्द होता है, उसकी कहानी अलग होती है, उसकी स्टोरी अलग होती है। किसी की एक बात भी आपको छू गई तो आपकी जिंदगी को बदल सकती है, किसी का एक शब्द आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो इसलिए मैं सभी यूएस चैनल को, सभी चेयरमैन आदरणीय कोठारी साहब को, सभी क्रॉस लेग के लीडर्स को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप सभी सुनने वाले साथियों को फिर अगेन मैं बधाई देता हूं, नए पुराने सभी साथियों को फिर मैं बधाई देता हूं कि आप जहां पर आए सही जगह आए, आपका आना सही है, आपका चुनाव सही है, और मेरी ब्लेसिंग आपके साथ हैं। आप रॉयल्टी पे जाएं, आप टेक्निकल पे जाएं, सारी बड़ी बड़ी पिनें आपके पास आए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विराम लेता हूं।